नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर से अहम खबर की। आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जहां पीएम मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करने वाले हैं। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में समिट का आयोजन होने जा रहा है, जहां देश विदेश के निवेशक शामिल होंगे। एमपी में निवेश पर मंथन किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान समिट को संबोधित करेंगे, तो वहीं सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो आज का दिन बहुत ही खास है। आज इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में समिट का आयोजन। देश विदेश के निवेशक इसमें शामिल होने वाले हैं। तो एमपी में निवेश पर होगा मंथन। सीएम शिवराज भी समिट को संबोधित करेंगे। सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर है इंदौर से। तो वर्चुअली पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, मुख्यमंत्री भी संबोधित करेंगे। और आप ये देखिए कि आज का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि आज जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, यानी कि देश विदेश के जो निवेशक हैं, वो आज एक ही मंच पर मौजूद रहेंगे और कई सारे विषयों को लेकर, कई सारे सेक्टर्स को लेकर चर्चा होगी। किस क्षेत्र में बेहतर काम किए जा सकते हैं, कहां से बेहतर परिणाम आ सकते हैं, इसको लेकर मंथन होना है। और इसी अनुसार आगे के कई एमओयू भी साइन होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। हजारों करोड़ों का निवेश होने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान आज इन्वेस्टर समिट में शामिल होने जा रहे हैं। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हो रहे समिट से पहले उन्होंने कहा कि एमपी को 2026 तक $550 बिलियन की इकोनॉमी बनाना है और ये इन्वेस्टर समिट मील का पत्थर साबित होगी। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सही अर्थों में ग्लोबल है। 82 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 10 पार्टनर कंट्री है। 2 देशों के राष्ट्रपति है। अलग अलग देशों के कई विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, खनिज मंत्री, उनकी मौजूदगी है। कई इंटरनेशनल इंडस्ट्री और ट्रेड के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बायर हैं, सेलर हैं, 5000 से ज़्यादा उद्योगपति हैं, 70 बड़े औद्योगिक घराने हैं। अपूर्व उत्साह मध्य प्रदेश में निवेश के लिए, केवल देश के निवेशकों में नहीं, दुनिया भर के निवेशकों में बना है। और मुझे लग रहा है कि हमारे प्रयास सफल होंगे, सार्थक होंगे। $550 बिलियन की इकोनॉमी मुझे 2026 तक मध्य प्रदेश को बनाना है और मेरा पूरा विश्वास है कि ये इन्वेस्टर मीट इसके लिए मील का पत्थर साबित होगी। सिंह चौहान को, जहां उनका ये कहना है कि $550 बिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश को बनाना है और ये उम्मीद है कि एमपी को 2026 तक ये लक्ष्य हासिल कर लेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आज से शुरू होने जा रहा है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन हो रहा है और आप ये देखिए कि खास तैयारियां की गई हैं। देश विदेश के जो मेहमान हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं। 65 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि मंडल इसमें शामिल होंगे। 20 से ज्यादा देशों के राजदूत भाग लेंगे। तो वहीं आप ये भी देखिए कि 90 से ज्यादा बड़े उद्योगपति समिट में शामिल होने जा रहे हैं। 300 से ज्यादा डेलीगेट्स भी भाग लेंगे। यानी कि इंदौर इन दिनों बिल्कुल हब बना हुआ है और इस दौरान आपको एक अलग अलग संस्कृति देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश सहित आपको कई अलग अलग यहाँ पर जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो प्रस्तुतियां करते भी नजर आएंगे। और कई इसमें उद्योगपति शामिल होने वाले हैं, जैसे कि कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं, जिसमें कुमार मंगलम बिरला, नोएल टाटा भी शामिल होंगे। नादिर, गोदरेज, पुनीत, डालमिया, अन्य उद्योगपति इसमें शामिल होने हैं। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़ गए। अरुण, आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है और इसका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली करने वाले हैं। कैसी तैयारियां, कैसी हलचल वहां पर देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए, इन्वेस्टर समिट का अब से कुछ देर बाद उद्घाटन होगा और केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इसका वर्चुअली उद्घाटन करेंगे और 11:15 बजे करीब प्रधानमंत्री मोदी
इसको वर्चुअली इसको संबोधित करेंगे। जो इन्वेस्टर्स आए हैं, करीब 500 से ज्यादा उद्योगपति इसमें शामिल होंगे। अगर इंदौर के इस बिलियन कन्वेंशन सेंटर की बात की जाए तो करीब 6000 से ज्यादा लोग इस इन्वेस्टर समिट में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। 300 से ज्यादा डेलीगेट्स हैं, वो यहां पर पहुंचेंगे। 90 से ज्यादा बड़े उद्योगपति हैं, वो इस इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश सरकार को इस इन्वेस्टर समिट से बड़ी उम्मीद है कि इसमें जो निवेश आएगा ये मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति की नई इबारत लिखेगा। कुछ इन्वेस्टर्स मेरे साथ हैं। जी बताइए, मध्य प्रदेश के विकास की नई इबारत ये इन्वेस्टर समिट लिखने वाला है? जी बिल्कुल। और अभी जो ये समिट होने वाली है वो समिट में काफ़ी ग्रोथ होने वाली है मध्य प्रदेश की, और जिस तरीके से समिट को ऑर्गेनाइज किया है एमपी गवर्नमेंट ने, दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। अच्छा, सीएम शिवराज सिंह 18 घंटे मेहनत कर रहे थे इसको लेकर। कई शहरों में रोड शो किए, उद्योगपतियों से बात की, अब उसका नतीजा यहाँ निकलने वाला है। बिल्कुल, अभी इंदौर को जिस तरीके से सजाया गया है, जिस तरीके से सारा अरेंजमेंट करा गया है, बहुत मेहनत है इसमें मध्य प्रदेश सरकार में, सबकी बहुत सपोर्ट है ऑब्वियसली मोदी जी का इसके अंदर। एंड इसको इंदौर एक अभी एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट कर रहा है, एंड दैट इज वेरी वेल, लाइक आकाश साइड, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ ग्रोथ इन इंदौर गोइंग फॉरवर्ड। जी, आप बताइए किस तरह का निवेश इस यहाँ पर होने वाला है मध्य प्रदेश में, खासतौर से इंदौर तो आर्थिक राजधानी है। ज़रूर, इंदौर जैसे कि आर्थिक राजधानी है, यहाँ पर हर तरीके के निवेश हैं, यहाँ इतने सारे सेक्टर्स हैं। मैं जैसे कि अर्बन डेवलपमेंट रियल एस्टेट सेक्टर से आता हूँ, मुझे पता है कि इंदौर में किस तरीके से मास डेवलपमेंट हो सकता है। यहाँ की कनेक्टिविटी, यहाँ के लोग, यहाँ की क्लीनलीनेस, यहाँ की स्वच्छता, हर चीज़ इस बात का प्रमाण देती है कि इंदौर शहर आने वाला शहर है, इंदौर शहर फ्यूचर का शहर है, और इंदौर शहर भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए अब तैयार है। किस तरह की यहाँ पर आप संभावना देख रहे हैं निवेश की? बहुत अच्छी संभावना है। जिस हिसाब से अभी ये 3 दिन का इवेंट हुआ है, ये बहुत अच्छा अभी तक रिजल्ट आया है, और आगे भी इसकी बहुत अच्छी उम्मीद है। जैसे कि आप जानते हैं 6 बार हम स्वच्छता में नंबर 1 आ चुके हैं, तो अब हम बिजनेस और इसमें अपॉर्चुनिटीज में भी नंबर 1 आएंगे। अच्छा, सरकार जिस तरह की सुविधाएं यहाँ पर दे रही है, माहौल किस तरह का आपको लग रहा है? माहौल यहाँ पर काफ़ी वेलकमिंग, काफ़ी ऊर्जावान, काफ़ी एनर्जेटिक लग रहा है मुझे। हर तरह लोग कनेक्ट करने के लिए तैयार हैं, लोग बिजनेस देने के लिए तैयार हैं, लेने के लिए तैयार हैं, और इन्वेस्टमेंट हब की तरह इसको ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि ये शहर जो है वो युवा शहर है, स्वच्छ शहर है, एक्सेप्टिंग शहर है, हर चीज़ को ग्रहण करता है, और उसका सबसे ज़्यादा निवेश देने के लिए तत्पर रहता है इंदौर शहर। जिस हिसाब से मैंने इसको देखा है अपने 22 साल में, मैं प्रॉपर्टी लाइन से आता हूँ, तो इसकी जो प्रॉपर्टी की ग्रोथ है वो एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी डेवलपिंग है, काफ़ी ऊंची जा रही है, और आगे भी बढ़ सकती है। तो मध्य प्रदेश में जो निवेश आएगा उससे मध्य प्रदेश में न केवल रोजगार बढ़ेगा, बल्कि जो औद्योगिक गति है वो भी यहाँ पर बढ़ेगी। औद्योगिक गति बढ़ ही रही है, और इस इन्वेस्टर समिट के बाद और आगे तक जाने की उसकी उम्मीद है, और ज़्यादा जग जाएगी, क्योंकि बहुत देशों के लोग भी आए हैं, काफ़ी शहरों के लोग भी आए हैं, और वो सब इंदौर को अब देख रहे हैं कि वो कितनी आगे बढ़ सकता है। तो देखिए, इंदौर तो प्रगति कर रहा है, और इस प्रगति में इन्वेस्टर समिट भी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाएगी। जो इन्वेस्टर्स हैं, डेलीगेट्स हैं, उन्हें भी बड़ी उम्मीद है कि जो इन्वेस्टर समिट 2 दिन तक यहाँ पर चलेगी, इससे मध्य प्रदेश में एक बड़ा निवेश आएगा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लगातार मेहनत कर रहे थे, 18 घंटे वो इसको लेकर मेहनत उन्होंने की है, तो उसका नतीजा आज निकलने वाला है। आज और कल 2 दिन की जो समिट होगी, इससे माना जा रहा है कि एक बड़ा निवेश मध्य प्रदेश में आएगा। करीब 55,000 करोड़ के निवेश की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। और ये बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश का इंदौर भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है देश दुनिया के सामने, बहुत ही गर्व की बात है। हमारे साथ अनुराग भी जुड़ गए हैं, इस वक्त ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मौजूद है। अनुराग, आपके पास आते हैं, कैसी तैयारियां देखी जा रही हैं, क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? सबसे खास बात, कितना उत्साह? आज का दिन बहुत ही खास है मध्य प्रदेश के लिहाज से, पूरे देश के लिहाज से। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि अब तक की सबसे बड़ी ये समिट बताई जा रही है। 30 से ज्यादा देशों के राजदूत इसमें शामिल हो रहे हैं। 300 से ज्यादा जो उद्योगपति हैं बड़े, वो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। 11 बजे ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है निवेश को लेकर। यहाँ पर जो जरूरी संसाधन है, सुविधाएं हैं, किस तरीके से उद्योगपतियों को मुहैया हो सकती है, और सबसे बड़ी बात, किस तरीके से डेवलप
डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है और किस तरीके से एक देश का सेंट्रल होने के नाते निवेश के लिए यहाँ पर कितनी संभावना। इन तमाम बातों को लेकर सीएम शिवराज उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे, 1-to-1 चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल तरीके से उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि मध्य प्रदेश में निवेश किस तरीके से जरूरी है, क्यों जरूरी, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जो प्रवासी भारतीय आए थे, जो निवेश को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर चुके हैं, निवेश को लेकर दिलचस्पी जता चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि फार्मा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवेश होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि रॉ मटेरियल भी यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा रक्षा, एरोस्पेस के क्षेत्र में भी निवेश की तमाम तरह की संभावनाएं। तमाम डेलीगेट्स हैं जो आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज से जीआईएस की शुरुआत हो रही है। आपको क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश कितना परफेक्ट स्टेट है निवेश के लिए? बिल्कुल, अगर आप मध्य प्रदेश की जो ज्योग्राफिकल जो लोकेशन और पोजीशन है उसको देखेंगे तो सेंट्रली लोकेटेड होने की वजह से नॉर्दर्न, वेस्टर्न और साउदर्न मार्केट को टैप करना बहुत आसान है एमपी की तरफ से। तो बेसिकली और किस सेक्टर में आपको लगता है कि यहाँ पर निवेश हो सकता है? आज देखिए, आपका पीतमपुर तो ऑलरेडी एक ऑटो हब है, तो इंजीनियरिंग, ऑटो और फूड प्रोसेसिंग, ये 3 वो सेक्टर है जहाँ पर एमपी के लिए आई थिंक एमपी इज हैविंग वास्ट अपॉर्चुनिटीज इन दीज 3 सेक्टर्स। थैंक यू। तो बिल्कुल, फार्मा के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, पीथमपुर क्योंकि इंदौर में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मैडम, आज से जीआईएस की शुरुआत हो रही है, आपको कैसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश कितना तैयार है, कितना परफेक्ट स्टेट है इन्वेस्ट के लिए? Madhya Pradesh is a very warming stage, welcoming to all members, all delegates, all NRIs, and it's a perfect. And आप तो जानते ही हो अपने इंदौरियों को, यहाँ तो सबका स्वागत करने के लिए एक एक इंसान तैयार रहता है। तो it's a very perfect for investment point of view also. Our almost all industrial area are very developing stage. एमपी में कई क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, कई इंडस्ट्रियल नए एरिया डेवलप किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि अब ये परफेक्ट जगह हो गई है इन्वेस्ट के लिए, और किस सेक्टर में आपको ज्यादा लगता है कि निवेश हो सकता है? Every sector, even in automobile, textile, ready-made garment sectors, even we are going to plan a film city in Indore. International airport is also coming. So in each segment, ITs तो आप देख ही रहे हैं कि काफी डेवलप हो गया है। तो हर एरिया और हर सेगमेंट में मुझे लगता है कि ग्रोथ बहुत तेजी से होगी, और अगले 10 सालों में हम लोग आसमान छू लेंगे। थैंक यू। तो बिल्कुल, अगले 10 साल का किस तरीके का मध्य प्रदेश होगा, उसकी तस्वीर आज यहाँ पर दिखाई देने वाली है, क्योंकि हर सेक्टर में निवेश के लिए मध्य प्रदेश एक बेहतर स्थान बन सकता है। फार्मा के क्षेत्र में पहले से यहाँ पर बहुत काम हो रहा है। पीथमपुर इंदौर का है, भोपाल के पास जो मंडीदीप का एरिया है, इसके अलावा नए क्लस्टर भी सरकार ने बनाए, कई नए इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करें। और सबसे बड़ी बात है कि उद्योगपतियों को किस तरीके से सहूलियत मध्य प्रदेश के अंदर मिल सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बिजली भरपूर है, पानी के संसाधन यहाँ पर मौजूद है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पर बनाए गए, यानी कि स्किल पावर की भी कोई कमी नहीं है। तो कुल मिलाकर बस मध्य प्रदेश में एक बड़ा निवेश किस तरीके से हो, उद्योगपति किसमें दिलचस्पी दिखाते हैं, क्योंकि कल मुख्यमंत्री की जो अलग अलग 1-to-1 चर्चा हुई थी, होटल, मॉल्स के अलावा हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में, एरोस्पेस के क्षेत्र में, और कल कई फार्मा के क्षेत्र में भी निवेश को लेकर जो निवेशक हैं उन्होंने दिलचस्पी दिखाई थी। तो मतलब साफ है कि आज जब बड़े उद्योगपति यहाँ पर मौजूद होंगे और मुख्यमंत्री की उनके साथ जब 1-to-1 चर्चा होगी, तो एक बड़ा निवेश मध्य प्रदेश में आने की संभावना है। जी बिल्कुल, और तमाम जो ऊर्जा है, जो तमाम संसाधन, उनसे लैस है पूरा मध्य प्रदेश, संपन्न है पूरा मध्य प्रदेश। अनुराग, ये भी जानना चाहेंगे कि और कितने बजे तक ये पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, कब यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा? सबके लिए बढ़िया। देखिए, अलग अलग सत्र भी 2 दिन के दौरान आयोजित होंगे, जिसमें राज्य सरकार के विभाग के अफसर, मंत्री शामिल होंगे और उद्योगपतियों से इस बात को लेकर चर्चा करेंगे। हम यहीं पर कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे। आज जब कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, आप लोग क्या अपेक्षा रखते हैं कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, और क्या मध्य प्रदेश में वो तमाम हाल हैं जो आप लोगों को मदद दे सकते हैं?
देखिए हम पीथमपुर में एक फैक्ट्री है हमारा। करीब 30 साल से मैं इधर हूँ। मैं बेसिकली कैलकाटा का बिलोंग करता हूँ, बट 30 साल से 31 साल हो गया अबाउट मैं इधर इस साइड पे हूँ। तो मैंने बहुत कुछ चेंजेस देखा है। जब हम पहले आए थे, जब इनिशियली 1992 जनवरी में, तब यह सिटी एक छोटा सिटी लगा था मुझे, और डस्टी एंड तो रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी। तो अभी जो है ना, अभी विद दिस चेंज, मतलब पिछले 10-12 साल में जो देखा हमने, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देखा। और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन एक सिविल स्ट्रक्चर में ऐसे दिखता नहीं है। इट्स अ केस स्टडी, इट्स अ रोल मॉडल, ये मैं बोल सकता हूँ आपको। तो अभी रोड या एयर ट्रैवल एंड ऑल्सो यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ कनेक्टिविटी फैंटास्टिक है एट दिस मोमेंट। एंड एक फैक्ट्री अच्छा चलाने के लिए क्या क्या चीज लग सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चरली पावर इज वन ऑफ द चीपेस्ट इन इंडिया। ये जो पावर है ना, पावर का जो कॉस्ट है, इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट इन इंडिया, एमपी में। अब मुझे मालूम है बिकॉज हमारा सारे इंडिया में बहुत सारे प्लांट्स है, 15 प्लांट है। तो बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत सारे फैक्ट्रीज बाहर भी है। तो पावर वाइज वी आर वेरी वेरी चीप एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम वाटर एक्सेस है, वाटर। अभी पानी का भी नर्मदा का पूरा लाइन चालू हो गया। पीथमपुर क्षेत्र में पानी का भी बहुत अच्छा। तो पीथमपुर में आप किस सेक्टर में अभी काम कर रहे हैं, और इन फ्यूचर आपको क्या लग रहा है कि किस क्षेत्र में आप इन्वेस्ट और हो सकता है? ये हम लोग फार्मा में काम कर रहे हैं। तो फार्मा में तो बहुत सारे कंपनीज आ चुके हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज इंडिया का आ चुके हैं। HEZ है। रॉ मटेरियल को लेकर सबसे बड़ी समस्या होती है, लेकिन अब तो राज्य सरकार के लिए कि रॉ मटेरियल भी यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। हाँ, एपीआई का कुछ प्लांट्स है ग्वालियर जगह और इस जगह में। ये अपना जो पीथमपुर क्षेत्र है, ये मोस्टली फॉर्मुलेशन है। आई डोंट थिंक यार ज्यादा एपीआई है इधर, फॉर्मुलेशन ज्यादा है। बट एपीआई भी देखो, लैंड अवेलेबल है, पावर अवेलेबल है, पीपल स्किल अवेलेबल है, तुम्हारा जो भी पूछो। तो फार्मा के बाद अगला क्या है? यानी आपको क्या लग रहा है कि अब किस सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है? देखो, ऑटोमोबाइल में ऑलरेडी वी आर, इंदौर में डिट्रॉइट ऑफ इंडिया बोलता है पीथमपुर को। ये बेसिकली रक्षा के उपकरण भी बन रहे हैं अब तो यहाँ पर। हाँ, तो वो तो मतलब है ही, ऑटोमोबाइल में डेफिनेटली आगे है। और उसके बाद अगर देखोगे, वेरी यंग सिटी है, गुड टैलेंट्स है, आसपास बहुत IIT है, IIM है, सब कुछ है। तो IT क्षेत्र में भी इंदौर काफी आगे जा सकते हैं। वातावरण पूरा है अभी, मतलब इस बिग पोटेंशियल जो हैदराबाद, बैंगलोर, उसके बाद डेफिनेटली इंदौर का चांस। तो बिल्कुल जो हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे की तरफ रुख करते थे, अब वो मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। IIT और IIM जैसे बड़े संस्थान यहाँ पर अब मौजूद हैं। स्किल पावर की अब कोई कमी नजर नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात है, समस्या ये आती थी कि लोकल लेवल पर स्किल पावर नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब तो कई कौशल केंद्र भी खोले गए, सरकार स्किल डेवलप कर रही है। अगर आप देखेंगे तो इंदौर पहला सिटी है जहाँ पे IIM और IIT दोनों हैं। इसके अलावा इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे अच्छे बड़े बड़े नामचीन कॉलेज खुले हैं। तो स्किल मैन पावर का कोई कमी नहीं रहेगा। और शायद जो गवर्नमेंट का एक स्कीम है कि कुछ लोकल लोगों को अब ये जो 2 दिन की इन्वेस्ट मीट हो रही है, इसमें आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? कितना निवेश मध्य प्रदेश में आने वाला है? देखो, इसमें निवेश पक्का आएगा, क्योंकि इंदौर अपकमिंग सिटी है और क्लीनेस्ट सिटी होने के कारण इसका नाम भी काफी, ब्रांडिंग भी काफी हो चुका है। मूलभूत समस्या तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इंदौर की ब्रांडिंग कर चुके हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, उसके आसपास का इलाका, भोपाल और जो दूसरे बड़े शहर हैं, उसके आसपास जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहे हैं, वहां पर अब निवेश के पूरे बिल्कुल पूरे आसार नजर आ रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। अरुण के पास एक बार फिर से चलते हैं। अरुण, कई सारे एरिया हैं जिस पर काम करने की बात कही जा रही है। आपके पास भी कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा माहौल अभी बन रहा है वो IT के क्षेत्र में है, और उसके बाद फूड प्रोसेसिंग है, जो टेक्सटाइल और गारमेंट्स है, वो क्षेत्र है जिनमें निवेश की बड़ी संभावनाएं हैं। खासतौर से जो यहाँ के बुनकर हैं उन, और जिस तरह की यहाँ पर महेश्वरी साड़ियां बनती है, बाग का प्रिंट है, तो इस क्षेत्र में ज्यादा, गारमेंट्स के क्षेत्र में ज्यादा संभावना। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं देखी जा रही हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग से जुड़े SPS कोहली मेरे साथ हैं। जी बताइए, किस तरह की संभावनाएं आप देख रहे हैं? मैं SP सिंह कोहली, जमुना ऑटो इंडस्ट्री, ये स्प्रिंग लीव्स और पैराबोलिक स्प्रिंग और ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हैं। हमने यहाँ पर, हमें इनविटेशन मिला था 2 साल पहले कि आके इन्वेस्ट कीजिए, तो हमने यहाँ पर स्मार्ट सिटी पीथमपुर में 55 एकड़ जगह ली है। तो यहाँ हम स्प्रिंग्स भी
पैराबोलिक स्प्रिंग भी बनाएंगे और काफ़ी कंपोनेंट्स ऑटोमोबाइल के बनाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है। इंदौर सेंटर में पड़ता है, यहाँ से पूना भेजना ओवरनाइट है, बॉम्बे ओवरनाइट है, अहमदाबाद हुआ, नागपुर हुआ, सेंटर है और ऑटोमोबाइल का बहुत बड़ा सेंटर है। आफ्टर मार्केट का भी बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर में जैसे ट्रक्स हैं, हमें जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड कर रही है उसकी वजह से ऑटोमोबाइल का बहुत फ्यूचर है और यहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी मदद दे रही है। लाइक पावर हुआ, पोल्यूशन क्लियरेंस, सिंगल विंडो क्लियरेंस, काफ़ी बेनिफिट है। उसकी वजह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। किस तरह की संभावनाएं आप देख रहे हैं इस क्षेत्र में? काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है, ग्रोथ हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे रोड्स और उसमें सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी वजह से डिमांड जो है कमर्शियल व्हीकल की बढ़ रही है, उससे हमें काफी बेनिफिट मिलता है। इंदौर और मध्य प्रदेश में आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं उद्योगों को लेकर? बहुत अच्छा है, यहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बिल्कुल गवर्नमेंट की बहुत हेल्प मिलती है। तो यहाँ से ये जानने को मिलता है कि जो वहाँ पर निवेशक पहुंच रहे हैं, जो भी वहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, उनका ये मानना है कि मध्य प्रदेश बहुत ही अच्छी धरती है जहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे नमो ग्लोबल पार्क, प्रवासी भारतीयों के साथ किया पौधारोपण। सीएम ने लगाया रुद्राक्ष